नमस्कार, आप सभी का स्वागत मंडी खबर में। मैं हूं मुकुल शर्मा। मंडी खबर में आपको बताएंगे किस कृषि जींस के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज की अगर बात की जाए, आज खासतौर से हम बात करेंगे सोयाबीन की, ग्वार की, हल्दी की। इसके अलावा भी कई और कृषि जींसों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। मिला जुला रहा मक्का का बाजार, पैदावार में अच्छी बढ़त की उम्मीद। उतार चढ़ाव के साथ हुए ग्वार के सौदे, घटा ग्वार गम का निर्यात। और कहीं घटत बढ़त तो कहीं स्थिर रहे सरसों के भाव। नेफेड ने खरीदी 7,50,000 टन से अधिक सरसों। मंडी खबर में आपको हम बताएंगे आलू और ग्वार के बाजार का भी हाल। लेकिन आइए सबसे पहले बात करते हैं मक्का के बाजार की। जी हाँ, इस बार मक्का की जो उपज है वो अधिक अनुमानित की गई है। करीब 12 लाख टन मक्का की उपज अधिक रह सकती है। वहीं मंडियों की अगर बात की जाए तो मक्का के भाव में मिला जुला रुख देखा जा रहा है। जबकि इसकी आवक की बात करें तो मंडियों में मक्का की आवक सामान्य बनी हुई है। मंडियों में इन दिनों मक्का की आवक सीमित है। इसके प्रमुख उपज वाले राज्यों की मंडियों में आवक कहीं कम तो कहीं ना के बराबर रही। वहीं बात इसके हाजिर भाव की जाए तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की दाहोद मंडी में 15 जून को सफेद मक्का का भाव था 2,500 रुपए। 16 जून को इसके भाव में 100 रुपए की गिरावट आई और भाव रह गया 2,400 रुपए। वहीं पीली मक्का के भाव में इस दौरान कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 1,300 रुपए पर बरकरार रहा। जबकि कर्नाटक की दावणगेरे मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान लोकल मक्का के भाव में बढ़त दर्ज की गई। यहाँ 16 जून को मक्का का भाव रहा 1,400 रुपए, जो 13 जून को 1,370 रुपए था। इसी बीच मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में 15 जून को पीली मक्का 1,200 रुपए पर बिकी। 16 जून को इसके भाव में 70 रुपए की नरमी रही और भाव आ गया 1,130 रुपए पर। हालांकि उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में हाइब्रिड मक्का के सौदे बढ़त के साथ हुए। यहाँ 16 जून को मक्का 40 रुपए चढ़कर 1,860 रुपए पर जा पहुंची। मक्का की पैदावार में इस वर्ष बढ़त की उम्मीद है। कृषि मंत्रालय के वर्ष 2019-20 के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में मक्का की पैदावार 2,89,80,000 टन रहने का अनुमान है। जबकि बीते वर्ष मक्का की पैदावार का आंकड़ा 2,77,20,000 टन का रहा था। यानी इस वर्ष मक्का की उपज में 12,60,000 टन की बढ़त हो सकती है। और आइए अब मंडी खबर में बात करते हैं आलू के बाजार की। इसका भाव क्या दर्ज किया गया अलग अलग मंडियों में, आइए जानते हैं। गुजरात की राजकोट मंडी में आलू का भाव रहा 1,700 रुपए क्विंटल। कर्नाटक की बंगलुरु मंडी, यहाँ भाव रहा 1,900 रुपए क्विंटल। दिल्ली की आज़ादपुर मंडी में आलू का भाव रहा 1,567 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब मंडी खबर में जानते हैं केले का भाव क्या दर्ज किया गया अलग अलग मंडियों में। गुजरात की मेहसाणा मंडी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर केले का भाव रहा 750 रुपए क्विंटल। हरियाणा की सोनीपत मंडी में भाव रहा 1,500 रुपए क्विंटल। जबकि कर्नाटक की बंगलुरु मंडी की बात करें तो यहाँ भाव रहा 2,600 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ग्वार के बाजार की। जी हाँ, मंडियों में अगर देखा जाए, खासतौर से बाजार को देखें तो एक मिला जुला रुख यहाँ पर नज़र आ रहा है। वहीं दूसरी ओर अगर ग्वारगम के निर्यात को देखा जाए तो इसमें करीब 20% की गिरावट दर्ज की गई है। साथ ही साथ आवक को भी अगर ध्यान में रखें तो आवक में भी कमी नज़र आ रही है। ग्वार के भाव बीते 2 दिनों के दौरान उतरते चढ़ते रहे। मंगलवार को प्रमुख उपज वाले राज्यों की ज्यादातर मंडियों में ग्वार की आवक न के बराबर रही। इसके हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की विसनगर मंडी में 15 जून को ग्वार का भाव रहा 3,095 रुपए। 16 जून को इसके भाव में 130 रुपए की बढ़त रही और भाव जा पहुंचा 3,225 रुपए पर। राजस्थान की विजयनगर मंडी में इस दौरान ग्वार के भाव में नरमी का रुख बना रहा। यहाँ 16 जून को ग्वार का भाव रहा 3,140 रुपए,
जो 15 जून को 3,160 रुपए था। इसी प्रकार राज्य की ही जोधपुर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान ग्वार के सौदे सुस्ती के साथ हुए। यहाँ 16 जून को ग्वार का भाव 80 रुपए टूटकर 3,050 रुपए पर आ गया। वहीं राजस्थान की ही बाड़मेर मंडी में इस बीच ग्वार के भाव स्थिर रहे। यहाँ 15 और 16 जून को ग्वार बिना किसी बदलाव के 3,400 रुपए पर बिकी। ग्वारगम निर्यात की बात करें तो चालू वित्त वर्ष 2019-20 के शुरुआती 11 महीने यानी अप्रैल से फरवरी के दौरान ग्वारगम के निर्यात में लगभग 20% से अधिक की कमी आई है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था एपीडा के मुताबिक इस दौरान 3,43,476 टन ग्वारगम का निर्यात हुआ है, जबकि वित्त वर्ष 2018-19 की समान अवधि में यह आंकड़ा 4,65,706 टन का रहा था। और इसी के साथ ही मंडी खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। अब बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमीन पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। अब चलिए बात करते हैं सरसों के बाजार की। सरसों के बाजार को अगर देखा जाए एक मिलीजुली स्थिति यहाँ नज़र आती है, लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर हम देखें तो सरकारी एजेंसी नेफेड द्वारा करीब 7,50,000 टन से ज़्यादा की सरकारी खरीद की जा चुकी है। और आपको बता दें ये सरकारी खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जा रही है, जिसके चलते किसानों को फ़ायदा मिल रहा है। अधिकतर कृषि उपज मंडियों में सरसों के भाव में मिला जुला रुख बना हुआ है। मंगलवार को अन्य राज्यों के मुकाबले उत्तर प्रदेश की मंडियों में सरसों की आवक अधिक रही। हाजिर भाव की बात की जाए तो गुजरात की धनेरा मंडी में 15 जून को सरसों का भाव था 4,202 रुपए। 16 जून को इसके भाव में 31 रुपए की गिरावट आई और भाव 4,170 रुपए पर आ गया। जबकि राजस्थान की खानपुर मंडी में इस दौरान सरसों के भाव में तेजी दर्ज की गई। यहाँ 16 जून को सरसों का भाव रहा 4,330 रुपए, जो 15 जून को 4,274 रुपए था। वहीं उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में इस बीच सरसों के भाव स्थिर बने रहे। यहाँ 15 और 16 जून को सरसों बिना किसी घटत बढ़त के 4,020 रुपए पर बिकी। इसी प्रकार पश्चिम बंगाल की दुर्गापुर मंडी में 15 जून को सरसों का भाव रहा 4,650 रुपए। 16 जून को भी इसके भाव में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 4,650 रुपए पर बरकरार रहा। नेफेड की ओर से सरसों की सरकारी खरीद की जा रही है। 12 और 13 जून तक अलग अलग राज्यों से सरसों की कुल खरीद 7,50,000 टन से अधिक की हो चुकी है। अब तक हुई सरसों की खरीद में हरियाणा सबसे आगे रहा है। यहां अब तक सरसों की कुल खरीद 3,08,700 टन तक हो चुकी है, तो दूसरी ओर राजस्थान में इसकी खरीद 2,94,000 टन के पार पहुंच गई है। गुजरात से सरसों की खरीद 31,176 टन की रही, जबकि मध्य प्रदेश से 1,15,061 टन और उत्तर प्रदेश से महज 287 टन की ही खरीद हो सकी है। इन राज्यों से चल रही सरसों की खरीद से अब तक 2,98,000 से अधिक किसानों को लाभ मिला है। नेफेड की ओर से चल रही ये खरीद 4,425 रुपए के समर्थन मूल्य पर हो रही है। वहीं सरसों की उपज की बात की जाए तो इसमें कमी का अनुमान जताया गया है। और आइए अब मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सूरजमुखी के भाव की। कर्नाटक की गदग मंडी में सूरजमुखी का भाव रहा 2,819 रुपए क्विंटल। यहीं की मुंदारगी मंडी भाव रहा 3,912 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार।
और आइए अब मंडी खबर में बात करते हैं कपास के भाव की। अलग अलग मंडियों में क्या ये दर्ज किया गया, आइए जानते हैं। गुजरात की जामनगर मंडी में कपास का भाव रहा 3,758 रुपये क्विंटल। यहीं की सावनकुंडला मंडी में भाव रहा 3,800 रुपये क्विंटल, जबकि कर्नाटक की रायचूर मंडी में भाव रहा 4,600 रुपये क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं धनिये के बाजार की। जी हाँ, इस बार धनिये की जो उपज है वो अधिक अनुमानित की गई है। पिछले वर्ष के मुकाबले करीब 1 लाख टन उपज अधिक रह सकती है। वहीं अलग अलग मंडियों की अगर बात की जाए तो धनिये के भाव में मिला जुला रुख नजर आया, जबकि कई मंडियों को अगर देखें यानी वहाँ पर उतार चढ़ाव के साथ सौदे हुए, तो कुछ एक मंडियों में भाव में स्थिरता भी नजर आई। अधिकतर मंडियों में धनिये के भाव कहीं चढ़े तो कहीं गिरे, जबकि कुछ में स्थिर ही बने रहे। बात इसकी आवक की करें तो सप्ताह के दूसरे दिन यानी मंगलवार को मंडियों में धनिये की आवक सीमित ही रही। एगमार्कनेट के अनुसार देश के अलग अलग राज्यों की मंडियों में धनिये के भाव इस तरह रहे। गुजरात की जामनगर मंडी में 15 जून को धनिये का भाव रहा 4,500 रुपए। 16 जून को इसके भाव में 25 रुपए का उठाव रहा और भाव हो गया 4,525 रुपए। जबकि राज्य की ही राजकोट मंडी में इस दौरान धनिये के भाव सुस्त रहे। यहाँ 16 जून को धनिये का भाव रहा 5,500 रुपए, जो 15 जून को 5,750 रुपए था। वहीं कर्नाटक की बंगलुरु मंडी में इस बीच धनिये के भाव स्थिर रहे। यहाँ 15 और 16 जून को धनिया बिना किसी बदलाव के 7,950 रुपए पर बिका। राजस्थान की मंडियों में धनिये के भाव की बात करें तो यहाँ की खानपुर मंडी में 12 जून को धनिये का भाव था 4,400 रुपए। 16 जून को इसके भाव में 200 रुपए का भारी उछाल आया और भाव जा पहुंचा 4,600 रुपए पर। धनिये की उपज की बात करें तो इस साल धनिये की पैदावार अन्य मसालों के मुकाबले सबसे आगे रह सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से 2 जून को बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे आकलन में धनिये की उपज में बढ़त की उम्मीद जताई गई है। धनिये की पैदावार में लगभग 1,64,000 टन की बढ़त का अनुमान है। इस साल देश में धनिये की उपज 7,56,000 टन की रह सकती है, जो पिछले वर्ष 5,92,000 टन की रही थी। और इसी के साथ ही मंडी खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमीन पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। और आइए अब मंडी खबर में आपको बताते हैं गुड़ का भाव क्या दर्ज किया गया अलग अलग मंडियों में। राजस्थान की 200 रुपए क्विंटल, उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में भाव रहा 3,110 रुपए क्विंटल, जबकि हापुड़ मंडी में गुड़ का भाव रहा 2,940 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब मंडी खबर में बात करते हैं मूंगफली की। खासतौर से इसकी आवक को अगर देखा जाए तो इसमें एक कमी नजर आ रही है। इन दिनों मूंगफली की आवक मंडियों में खासी कम है।
मंगलवार को इसके प्रमुख उपज वाले राज्यों की ज्यादातर मंडियों में आवक ना के बराबर रही। इसके हाजिर भाव की बात की जाए तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की दीसा मंडी में मूंगफली का भाव रहा 5,250 रुपए। यहाँ की गोंडल मंडी में भाव रहा 6,105 रुपए। कर्नाटक की बंगलुरु मंडी में भाव रहा 8,750 रुपए और राज्य की ही हुबली मंडी में इस दौरान मूंगफली के सौदे 4,299 रुपए पर हुए। वहीं मूंगफली के निर्यात की बात करें तो वर्ष 2019-20 के 11 महीने यानी अप्रैल से फरवरी के दौरान मूंगफली निर्यात में 20% से अधिक की बढ़ोतरी देखने को मिली है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था एपीडा के अनुसार देश से इस साल 6,06,317 टन मूंगफली का निर्यात हुआ है, जबकि पिछले साल की समान अवधि में निर्यात 4,34,021 टन का ही हो सका था। यानी बीते 11 महीनों के दौरान मूंगफली के निर्यात में 1,72,296 टन की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मंगलवार को जौ की आवक में कमी रही। इसकी उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्यों की मंडियों में आवक अन्य दिनों के मुकाबले सुस्त बनी रही। बात इसके हाजिर भाव की जाए तो एग्मार्कनेट के अनुसार 16 जून को गुजरात की दाहोद मंडी में जौ का भाव रहा 1,525 रुपए। मध्य प्रदेश की नीमच मंडी में भाव रहा 1,461 रुपए। राजस्थान की गोलूवाला मंडी में जौ 1,234 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही लालसोट मंडी में इस दौरान जौ के सौदे 1,165 रुपए पर हुए। जौ की पैदावार की बात करें तो इस साल जौ की उपज में कमी का अनुमान है। तो जाना आपने मंडी खबर में अलग अलग कृषि जीवनों का हाल, और इसी के साथ ही मंडी खबर में वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। लेकिन आपको बता दें, ये सारी जानकारी आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी ले सकते हैं। मंडियों का ताज़ा हाल लेकर फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।